नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहतरीन सा चैप्टर है और आपको आनंद आएगा इस चैप्टर के अंदर जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्लास 10th जो आपकी एनसीईआरटी है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका पहला चैप्टर है। 9th क्लास के अंदर बेटा आपने इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम पढ़ा था, संख्या पद्धति पढ़ी थी। नंबर सिस्टम में जितनी भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी है, जितनी भी आपने परिभाषाएं पढ़ी है, वो सारी की सारी हम लोग इस चैप्टर में यूज लेने वाले हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। आप सभी ने बेटा सबसे पहले प्राकृत संख्या नाम सुना होगा सभी ने। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बेटा सभी ने पढ़ी होगी और इसको एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। प्राकृत संख्या कौन सी होती है बेटा? प्राकृत संख्या वो संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है। एक से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत का मतलब नेचुरली जो संख्याएं हैं अपने पास, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होती है। उम्मीद है आप सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होती है। इसके बाद में बेटा आपके पास नंबर 2 पर जो आती है वो आती है बेटा पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को बेटा W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? W से। अगर आप बेटा ये प्राकृत संख्या जो आपको नजर आ रही है, इनमें अगर आप जीरो को भी शामिल कर दो, आप किसको शामिल कर दो? जीरो को, तो ये बेटा आपकी बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में डिस्कस की होगी कि नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरू होकर अनंत पे खत्म होती है। अगर नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, यानी जो लिखते हैं अपन उसी को समुच्चय बोलते हैं, उसमें अगर जीरो को भी शामिल कर दे, इंक्लूड कर दे, तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। इसके बाद में बेटा आपके पास आएगी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। कौन सी आएगी? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं बेटा आप आई या जेड से लिख सकते हो, कहीं पर भी आपको आई या जेड मिल सकती है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं बेटा माइनस अनंत से शुरू होती है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा मान, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस अनंत पर जाके खत्म हो जाए। जो संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, इसमें पॉइंटों वाली संख्याएं शामिल नहीं होती, याद रहे। जैसे 1.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, 3.5 या माइनस में 3.5, यानी आपके पास ये पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा मान होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में पूर्णांक के बाद में आपको पता होगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या, या पहले परिमेय को ले लेते हैं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या। जानते हो बेटा परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं, वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें P बट्टा Q के रूप में विभक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहां Q का मान क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता। यानी आप अगर कोई भी नंबर को P बट्टा Q में लिखो, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी क्या मानी जाती है? परिमेय संख्या। कौन सी मानी जाती है? परिमेय संख्या। इसके बाद में चलते हैं बेटा अपन अपरिमेय संख्याओं पर। कौन सी संख्याओं पर? अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय कौन सी होती है? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय। इसमें नॉर्मल सी बात ध्यान रखो, जो संख्याएं या जिन्हें P बट्टा Q के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है,
नहीं होती है वह अपरिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यहां तक पता कर लोगे परिभाषाओं का। ये सारी की सारी बेसिक डिटेल है जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है। ठीक है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा बेटा आपने एक चीज और पढ़ी होगी क्लास 9th के अंदर। कौन सी? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे एक नंबर लिया मैंने 3 या 5। 3 और 5 की खास बात क्या है कि इनमें एक का भाग जाता है, इनमें एक का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? वे संख्याएं, साथ साथ परिभाषाएं याद कर सकते हो आप। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और अगर कोई पूछे आपको भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप भाज्य संख्या के लिए जवाब क्या दोगे? वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाता हो या अन्य संख्या से भी क्या होती हो? विभाजित होती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा आप याद रख सकते हो। उस नहीं को हटा लो, वहां पर और कुछ नहीं है कि एक का भाग जाए, खुद का भी जाए, अन्य संख्या का भी जाए, तब तो कौन सी होगी? भाज्य। और एक का भाग जाए, खुद का जाए, अन्य किसी संख्या का नहीं जाए, वो कौन सी होती है? अभाज्य। अभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती है बेटा? अभाज्य होती है अपने पास में एक तो 2, और 2 का तो विशेष आपको ध्यान ही रखना है। 2 एकमात्र, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। बाकी आपकी जितनी भी अभाज्य जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है? विषम होती है। 2 जो होती है वो एकमात्र क्या होती है? सम संख्या। और अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, वो होती है 2। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है? जनरली आप ये ले सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कुछ आपकी अभाज्य संख्या। याद रखना चाहो तो रख सकते हो 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य। 1 से लगाकर 100 तक बेटा आपकी कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और इनके अलावा जो 74 होती है, 74, 74 क्या होती है? भाज्य संख्या। 74 तो होती है आपके बेटा कौन? 74 तो भाज्य संख्या है और 25 होती है अभाज्य संख्या। टोटल कितनी हो गई बेटा? 99 हो गई। कितनी हो गई? 99। 74 तो क्या होती है? भाज्य संख्या। 74 तो होती है भाज्य संख्या। और 25 क्या होती है बेटा? 25 होती है अभाज्य संख्या। टोटल कितनी हो गई? 99। बच गया कौन बेटा? एक। कौन बच गया? एक। एक का नाम याद रखें। एक बेटा न तो भाज्य है न अभाज्य है। याद रहे, न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, न अभाज्य। इसको न तो भाज्य में गिना जाता है न अभाज्य में गिना जाता है। इसको कहा जाता है बेटा संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। जो आपका एक होता है वो न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त।
यहां तक की डेफिनेशन एक बार याद कर लेते हैं, फिर से देखो क्या क्या लिख रखा है, देखो देखिए फटाफट। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन सी होती है? एक से लगाकर अनंत। पूर्ण संख्या होल नंबर, अगर आप प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दो तो ये जो संख्याएं होगी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद कौन सी बेटा? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की ओर चलती है क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद कौन सी बेटा? परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q का मान क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। इसके बाद कौन सी पढ़ी बेटा? इसके बाद कौन सी पढ़ी? इसके बाद पढ़ी हम लोगों ने अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद में अभाज्य संख्या, इसका ध्यान रखना बेटा, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं के उदाहरण ये रहे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन नंबर को आप ऑब्जर्व करो, देखो इनमें या तो खुद का भाग जा रहा है या एक का जा रहा है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इनको क्या कहते हैं? अभाज्य। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, अन्य संख्या से विभाजित होती है क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 तो क्या होती है? अभाज्य संख्या। और 74 क्या होती है? भाज्य संख्या। 74 और 25 जोड़ते तो कितना आता है? 99 आता है। बच जाता कौन है? एक खुद बचता है। कौन बचता है? एक। एक जो होता है वो बेटा न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है संयुक्त संख्या। क्या कहलाता है? संयुक्त संख्या। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी बेटा, जो दो होती है आपकी, दो अंक जो दो होता है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यहां तक बेटा एकदम क्लियर हो गई होगी परिभाषा। कुछ बेसिक डिटेल थी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा और सुनो, अब मेनली अपना काम क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या तो उस पर चलेंगे। उससे पहले कुछ चीजें और, एक होती है बेटा सह अभाज्य संख्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है बेटा? सह अभाज्य संख्या। ये बहुत परेशान करती है, नाम कई बार लिखा आता है, बात समझ में नहीं आती। बेटा हमेशा ध्यान रखो इसकी एक ही ट्रिक, जिन दो संख्याओं का अक्षयप एक आता है, जिन संख्याओं का अक्षयप क्या आता है? एक आता है, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य। जिन संख्याओं का अक्षयप कितना है? एक, क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। अपना टॉपिक जो है बेटा, वो टॉपिक क्या है? जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? देखो देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। हम लोगों को क्या पढ़नी है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आप केवल इतना याद रखें बेटा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या याद रखें कि वास्तविक संख्या कैसे होती है, कैसे लिखते हैं इसको? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के लिए आप बेटा याद रखो कि इसके दो पोर्शन कर देता हूं, एक पोर्शन और पोर्शन नंबर। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इसको तो नाम देता हूं मैं परिमेय संख्या, आप अच्छी तरह से जानते हो परिमेय संख्या क्या होती है। और इसको नाम देता हूं बेटा अपरिमेय संख्या। क्या नाम देता हूं? अपरिमेय। आपको कहने का मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़नी है परिमेय संख्या, एक हमें क्या पढ़नी है? अपरिमेय संख्या। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं, प्लस करूंगा तो इनसे क्या बनेगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या बनेगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है, वैसे तो हालांकि स्टैंडर्ड तौर पर हम परिभाषा देखें तो अलग अलग परिभाषा इनकी,
कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वही वास्तविक। लेकिन वास्तविक के दो टुकड़े आप कर सकते हो। वास्तविक का मतलब होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। ठीक है, इसमें बेटा चैप्टर में जो मेनली अपन को टॉपिक पढ़ना है, परिमेय अपरिमेय तो पढ़ने ही पढ़ने, इसके अलावा अपने पास कुछ विधियां हैं जो आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दें। इसमें बेटा आपके पास कुछ टॉपिक हटे हुए हैं नई बुक में और कुछ टॉपिक रहे। हम लोग नई बुक के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक है बेटा वो है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा बेटा? अभाज्य गुणनखंड। परिभाषाएं सारी जानकारी डिटेल लिखने के बाद आपको इस टॉपिक पर चर्चा करनी। कौन से पर? अभाज्य गुणनखंड। एकदम नॉर्मल सी बात है, ये 9th 8th 7th सभी क्लास में आप डिस्कस। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आपको आने चाहिए। ट्यूशन एग्जाम में छोटा पूछा जाता है कि मान लो ऐसे दे रखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कितनी घात है, या जिसकी भी घात आ रही, जिस भी नंबर की घात आ रही। ठीक है, एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल, मान लो बेटा आपके पास एक नंबर दे रहा हूं मैं, एकदम नॉर्मल सा 18, अभाज्य गुणनखंड करते। तो क्या करना है बेटा आपको? पहले तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर एक लाइन और खींचेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 18। एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं मैं। देखो यहाँ बेटा छोटी से छोटी संख्या का पहले भाग देना, एक को छोड़ दो। एक का भाग तो सभी में ही जाता है। एक के बाद नंबर कौन सा आता है? 2। 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9। अब आप फिर से छोटी संख्या का भाग, 2 का तो जाएगा नहीं, 1 का देना नहीं है, तो किसका देंगे बेटा? 3 का। 3 का कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। फिर 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1। इसके बेटा ये अभाज्य गुणनखंड हो गई। एकदम सिंपल काम। क्या करना है? 18 के अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात तो 2 और 3 की घात कितनी? एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते। थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं आगे। देखो और आगे बढ़ाए। इस बार बेटा मेरे पास नंबर है 54। कौन है? 54। ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन ऐसे खींचे, दूसरी लाइन ऐसे खींचे, यहां लिखे 54। किसका भाग देना बेटा? 2 का। 2 का ही क्यों दे रहे हैं कि सर 1 का तो सभी में जाता है, छोटी से छोटी संख्या ले 2 ले। 2 का भाग 54 में कितनी बार बेटा? 27 बार। कितनी बार? 27 बार। 2 का 27 में फिर भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगी। तो किसका देंगे? 3 का। 3 का 27 में कितनी बार बेटा? 3 बार। फिर से 3 का तो बेटा कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ये आ गए आपके किसके अभाज्य गुणनखंड? 27 सॉरी 54। 54 को बेटा कैसे लिखोगे? 2 गुणा 3 की घात कितनी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर को। आपके पास बेटा एक नंबर है 120। कितना है? 120। इसके करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 120। क्या बेटा 2 का भाग इसमें जा रहा है? बिल्कुल सर, 2 का भाग इसमें 60 बार जाएगा। फिर 2 का देते हैं क्या बेटा? कितनी बार? 30 बार। फिर 2 का देते हैं क्या? कितनी बार? 15 बार। फिर किसका दे? सर 3 का दे दो, 2 का तो जाएगा नहीं, 5 बार। फिर किसका दे? 5 का दे दो, कितनी बार? 1 बार। कोई समस्या नहीं। यानी आप 120 को अभाज्य गुणनखंड रूप में कितना लिख सकते हो? 120 को लिख सकते हो बेटा 2 की कितनी घात? 3 घात। 3 की कितनी घात? 1 घात। 5 की कितनी घात? 1। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कितनी घातें? 2 की कितनी घातें बेटा? 3। अगर पूछे कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की कितनी घात है? 1 घात। 5 की पूछे तो 1 घात है। एक और करते हैं, देखो बेटा, बाकी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल वगैरह सारे हम लोग सोल्व करेंगे। ये आपके पास 120 के है। ठीक है, एक नंबर में और लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पर 156 लिख रहा हूं।
कितना लिख रहा हूं बेटा 156। मेरे को 156 के अभाज्य गुणन करने, ये तो रहा आपका 156। किसका भाग देंगे बेटा, 2 से जाएगा क्या, 2 से। भाग ऐसे देना नहीं आता तो ऐसे ही दे दो, 2 का भाग यहाँ देखो 14 तक जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, फिर एक बच्चे का 8, तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगी, 78 बार किया। फिर से बेटा किसका देंगे, 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा 39 बार, कितनी बार जाएगा 39 बार। 39 में बेटा किसका भाग जाएगा 3 का, कितनी बार 13, 13 अभाज्य संख्या किसका भाग जाएगा 13 को 2 कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आप ये सीख गए कि सर 156 के अभाज्य गुणन क्या होंगे, 2 की घात तो कितनी बेटा 2, 3 की घात कितनी 1 और 13 की घात कितनी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 156 में 56 के अभाज्य गुणन में 2 की कितनी घातों का उपयोग हुआ है, या 2 की कितनी घात, 2 की घात कितनी है, 3 की पूछत कितनी, 13 की पूछत कितनी है। अभाज्य गुणन विधि की सहायता से हम लोग HCF एलसीएम देखने वाले हैं, और चैप्टर के अंदर आपके पास ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चैप्टर है नहीं। एक तो मुख्य तौर पर HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणन विधि का क्वेश्चन आता है, और इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें √2, √3, √5 के क्वेश्चन आपके शामिल हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस पे एनसीईआरटी जो बुक का चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, और HCF एलसीएम निकालना सीखेंगे शुरुआत में, और लास्ट में हम लोग √2, √3, √5 के जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।